देखिए, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। प्रायोजित देश को अस्थिर करने के लिए कोशिश की जा रही है। भाई, जब तुम्हें मालूम है कि वहाँ मस्जिद है तो भयभीत क्यों हो रहे हो? अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? भाई, जो भी होगा वो सही होगा, लेकिन इस देश को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, इन 8 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, इसके कारण विपक्ष बैकफुट में आ चुका है। मैम, 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं, उसमें सहभागिता आपकी भी रही है। क्या कुछ आज कार्यक्रम है शहर में? 8 साल बेमिसाल। बनारस अपने आप में गवाही दे रही है कि 8 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ के लोगों को मुझे लग रहा है कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था, जिन मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, पंडित दीनदयाल जी की सोच अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक देश के पैसे का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को फोकस करके काम किया और आप देख रहे हैं इन 8 वर्षों में 3.5 करोड़ के लगभग हम गरीबों को मकान दे चुके हैं। 9 करोड़ के लगभग गैस चूल्हा दे चुके हैं। शौचालय के तहत जिसको लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा मानना यह है कि जाके पैर न फटी पेवाई वो का जाने पीर पर आए। जिसके घर में शौचालय नहीं होता, हमसे ज़्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, उस गांव में रही हूँ, मुझे मालूम है। बरसात के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में, गर्मियों में सूर्यास्त की प्रतीक्षा में महिलाएं बैठी रहती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो इज्जत घर दिया, मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी महिलाओं की बीमारी रुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण भी बनता था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो स्वयं गैस चूल्हा नहीं खरीद सकते थे, और कई ऐसी एरियाएं हैं जहां लकड़ी का संसाधन नहीं था। ऐसी स्थिति में बहुत परिवार, बरसात हो गई तो शाम को अपने बच्चों को रोटी बना के नहीं खिला पाते थे। मुझे याद है अपने बचपन की कि मेरी माँ जो तुअर की लकड़ी होती है, बरसात में रोटी बनाने के बाद उसी को चूल्हे के ऊपर रख देती थी कि शाम को बनाने लायक हो जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को गैस चूल्हा भी दिया, शौचालय भी दिया, आवास भी दिया,